नमस्कार मित्रों, आज हम जानकारी लेंगे कि हमारी बेड वाली 21-17 का क्या प्रोडक्शन रहा और हमारे क्षेत्र में क्या रहा सोयाबीन का इस साल एवरेज, ये भी जानकारी लेंगे। और हमने इसमें कौन कौन सी खाद दी थी या नहीं दी थी, सारी जानकारी लेंगे। आप लाइन पे बने रहिए। आपको दिखाई दे रहा होगा लेबर के द्वारा हमने कटाई करी थी। उसका कारण ये था कि हमको इसका सीड बनाना था, इसलिए हमने इसके लेबर द्वारा कटाई की थी। और ऐसे ये वैरायटी 95 से 98 दिन में कट के तैयार हो जाती, लेकिन पानी आने के कारण हमने इसको 103 दिन में काटा था। ये आपको सीट नज़र आ रहा है, कुछ छोटे दाने भी रह गए हैं। अब इसको शुरुआत करते। देखिए, आपको ये जो कर रहे दिखाई दे रहा है, ये मैंने वीडियो बनाया था 65 दिन की जब फसल हुई थी तब का है ये, लेकिन हम पूरी जानकारी लेंगे इसलिए शुरू करते हैं इसको यहीं से कि प्रोडक्शन में इसका भी असर हुआ। ये कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यू बारिश के कारण। ये तो मैंने इसमें काउंट करा था तो लगभग एक पौधे में लगभग 15 से 20% का नुकसान हुआ था कंटिन्यू बारिश के कारण। एक तो ये मेन कारण रहा था, तो इससे भी हमारे प्रोडक्शन पे असर हुआ था। और इसका एक और दूसरा कारण भी रहा था, जैसे कंटिन्यू बारिश हमारे क्षेत्र में बारिश 2 महीने तक, यानी कि कोई सा दिन छूटा होगा लेकिन डेली 2 महीने तक बारिश हुई थी और फिर चली गई तो 25 दिन तक नहीं आई। तो कुछ इस तरह से वातावरण था। तो ये जो आपको फसल दिखाई दे रही है ये 21-17 की है, ये 65 दिन की थी जब का वीडियो है ये। एक तो इसमें कर्रे गिर गए थे अति वर्षा के कारण, मतलब ज़्यादा बारिश के कारण। और इसके बाद में इसमें वाइट फ्लाई का हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रकोप था, और मुझे ऐसा लगता है लगभग सभी क्षेत्र में था उसका तो, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था। हमने 2 बार स्प्रे करा, उसके बावजूद भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुई थी। तो उसके कारण पत्ते थोड़े से ऐसे हो गए थे, तो भोजन कम बना पाए। और ऊपर की फलियां तो पूरी पक चुकी थी, लेकिन नीचे की, ये देखिए ऊपर की और बीच तक तो फलियां अच्छी पक गई थी, लेकिन नीचे वाली फलियां बारीक रह गई थी। अभी आपको जैसे आपने वीडियो में देखा, मैंने सोयाबीन बताया था उसमें कुछ बारीक है। उसका मेन कारण यही रहा था कि इसके पत्ते पीले पूरी तरह भोजन नहीं बना पाए। और ऐसे मैंने पिक्सर फंगिसाइड का भी स्प्रे नहीं करा था। हो सकता है अगर उसका स्प्रे करता तो नीचे तक पक सकती थी, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी ये आप जो देख रहे हो ये हमारी हो गई थी, ये लगभग 90 दिन की थी, 90 ही मान लो आप। तो ये ऐसी थी, लेकिन फिर इसमें बारिश हो गई, तो ज़्यादा बारिश के कारण फिर हमने इसमें भी, जब तक बारिश बंद ना हो गई उसके बाद हमने कटाई चालू करी, इसलिए हम इसको कटाने में भी लेट हो गए थे। लेकिन इस सोयाबीन की खासियत है कि ये हमने देखा है कि ये इसकी कटिंग होने के बावजूद भी अगर व्यवस्थित इसकी डाबी बना दी जाए तो ये 3-4 दिन तक तिड़ती नहीं है। मतलब चटक वाली प्रॉब्लम इस सोयाबीन में 21-17 में जीएसके में नहीं है। एक ये भी क्वालिटी है इस सोयाबीन की। और हमारे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र में इस साल सोयाबीन की हाईएस्ट यील्ड रही, यानी कि उत्पादन रहा है 5 से ऊपर किसी का भी नहीं गया एकड़ का। इस साल कम उत्पादन रहा है, 5 क्विंटल प्रति एकड़ हाईएस्ट रहा। और ऐसे 2 से लगा के 5 तक रहा जीएस 21-72 और 21-17 का। लेकिन 22-18 मैंने भी बोई थी, वो अभी जैसे शुरू करा था, ट्रैक्टर रखा था उस खेत में थी वो, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन 22-18 का हमारे इधर क्षेत्र में अच्छा उत्पादन रहा। उसका बिना बेड वाले के भी 5 से ऊपर रहा, और मेरा उसमें निकला है 8 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज दिया था 22-18 में। उसमें ये था कि जैसे बीच में कोर हो गई थी उस टाइम पे वो पक चुकी थी, और ये इसलिए कम रहा इसका। ऐसा नहीं ये कम देती, लेकिन ये भी अच्छा देती, लेकिन इसका कम इसलिए रहा क्योंकि बीच में कोर हो गई थी और कंटिन्यू बारिश और कुछ उसके अनुकूल वातावरण नहीं रहा, इसलिए इसका थोड़ा सा उससे कम रहा। मेरा इसका रहा 6 क्विंटल 55 किलो प्रति एकड़ का। और यानी कि हम ये मान सकते हैं कि बेड वाली और बिना बेड वाली में 1.5 क्विंटल का, कैसा भी मौसम हो, 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ का कम से कम फर्क पड़ता है। इसमें हो सकता है किसी ने बेसल डोज दिया होगा शुरू में, मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया, केवल सल्फर दिया था, और वो भी बहुत कम मात्रा में। 1 एकड़ में केवल 1.5 किलो
के समथिंग ही दिया होगा और इससे कम ही दिया होगा। और इसके अलावा ना DAP, ना NP, ना MOP कुछ भी नहीं दिया था, ना SSP, यानी कि कोई सा भी खाद नहीं दिया था, ना ही गोबरी खाद दिया था, यानी कि बिना खाद वाला था। उसके बावजूद 655 बैठा है। और ऐसे हमारे गांव में किसी का 2 हुआ है, किसी का 3, 4 और जिसकी बहुत अच्छी कंडीशन थी उसका 5। इससे ऊपर किसी का भी उत्पादन नहीं हुआ। लेकिन हमने इसमें से बेड के कारण इसका ज़्यादा उत्पादन हुआ है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने तो इसका एक्सपेरिमेंट ही करा है। इसलिए इसका 6 कुंटल 55 किलो मैंने इसका तोला है, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लग गया कि कितना लगा। तो हमने इसका काउंट करा था कि 55 किलो प्रति एकड़ का हमारा एवरेज रहा। इससे ज़्यादा हो सकता था अगर हम इसका बेसल डोज दे देते प्रॉपर। अब देखिए ये आपको जो सोयाबीन दिखे, ये बारीक कुछ बारीक दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीचे वाले हैं। अगर ये भी नहीं होते तो भी 1 कुंटल प्रति एकड़ का और बढ़ जाता। और वो ऐसा करते, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बिना बेड और बेड से बोते हैं तो मिनिमम यानी कि कम से कम 1.5 कुंटल का फ़र्क पड़ता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ जानकारी छूट गई हो तो उसके लिए कमेंट्स करें। अब अगली फसल के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस साल मेरी इच्छा सरसों बोने की है बेड के द्वारा, और चने बोने की। अब देखते हैं उसमें कैसा रहता है। हमारे साथ बने रहें।